चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंटर्नशिप की फ़ाइल लेकर आई हूँ हिंदी में। जैसा कि मेरी इंग्लिश में मैंने इंटर्नशिप की फ़ाइल पूरी अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। पूरी उसमें पूरी कंप्लीट फाइल है इंटर्नशिप की, मैंने पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया है। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। बीएड से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगे, लेकिन आप प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए वीडियो को। इंटर्नशिप का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा लिखी गई है पहले उसमें, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट है, ठीक है। ये पहला पेज है। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज, टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं कि इंटर्नशिप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेड होता है, नॉन पेड इंटर्नशिप होता है, ये सब पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वही फिर उससे रिलेटेड शॉर्ट टाइप होता है, लॉन्ग टाइप इंटर्नशिप होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप भी होता है और लॉन्ग टाइम के लिए भी इंटर्नशिप होता है। फिर ये डायग्राम बना है टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप का। आप टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज उसी के आगे का है। पेज नंबर 5, पेज पड़े हुए हैं साइड में, पेज नंबर पड़ा हुआ है। पेज नंबर 6, टेक अ स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 7, एम क्या होता है इंटर्नशिप का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। किसी भी स्कूल में नेक्स्ट पेज, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज, आपको अपने विद्यालय का नाम डालना होगा, कुछ चेंजेस करने होंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा टीचर्स डायरी में आपको वैसे करना होगा। अभी तो इंटर्नशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब ये है 11 पेज नंबर। नेक्स्ट 12 पेज नंबर। ज़रूरत ही अभी बताई जा रही हैं, हेडिंग्स डाली गई हैं। इसमें पूरे टोटल कितने पॉइंट हैं, 7 पॉइंट्स हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इंटर्नशिप का, या लाभ क्या होता है, ये हेडिंग डाल के यहाँ पे बताए गए हैं। पूरे 6 पॉइंट्स हैं इसमें। फिर अब मॉर्निंग असेंबली के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। पहले तो उसकी डिफिनेशन हो जाएगी, अलग अलग राइटर्स के हिसाब से आप किसने क्या बोला है।
उसी को एक्सप्लेन किया गया है। फिर वही असेंबली की प्रार्थना की परिभाषा इसमें बताई गई है, अलग अलग राइटर के हिसाब से कि इनका क्या मानना है अकॉर्डिंग टू। पूरे चार तरीके के राइटर के हिसाब से डिफिनेशन बताई गई है प्रार्थना की। फिर कौन कौन से आपके स्कूल में जो भी आप जहाँ पे भी इंटर्नशिप करने गए हैं वहाँ पे जो भी पेयर होती होगी आप उसका क्या करेंगे, आप वो लिखेंगे यहाँ पे। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं। उसके आगे की है। फिर उसके बाद नेशनल एंथम, मेनली सबके यहाँ होता है राष्ट्रगान। नेक्स्ट पेज, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर ये थॉट्स हैं, पर डे आपके स्कूल में जो भी होते होंगे आप उसके हिसाब से लिखिएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं या तो आप इसी को लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। पूरे जितने दिन का, पूरा एक एक दिन का क्या थॉट्स दिए गए थे ये आपको डालना पड़ेगा। पूरे 51 थॉट्स हैं। आप ये थॉट्स चेंज भी कर सकते हैं। प्रार्थना, फिर पर डे का शेड्यूल बनाएंगे आप। इसमें आप डेट वगैरह सब कुछ थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, ठीक है। दिन चेंज करेंगे, जब से आपने इंटर्नशिप स्टार्ट किया होगा वो डे और वो डेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर ये हर दिन का चार्ट अलग अलग होगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग डालेगा। जो भी थॉट्स उस दिन बोले गए होंगे वो लिखा जाएगा। दिनांक और ये सब कुछ दिन विन सब क्या होंगे, चेंजेस होंगे। ये तो ऐसे ही बनेगा। ये पर डे का शेड्यूल है, आपको बनाने हैं जितने दिन भी आप इंटर्नशिप किए हैं टोटल। उसके आगे का है, फिर नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी। आप इसको आराम से देख सकते हैं। फिर उसके आगे कंटिन्यू। फिर 40 पेज नंबर है।
हम कैसे मेजर करते हैं रिज़ल्ट के बारे में इसमें बताया गया है। ग्रेड्स दिए जाते हैं तो वही ग्रेड्स के बारे में पूरा बताया गया है और ये पूरा ग्रेड्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। देन ये टेबल बनाई गई है, मेजरमेंट के बारे में भी बताया गया है। फिर ये टेबल बनाई गई है, जितने भी आपके असेसमेंट हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, उससे रिलेटेड ये बनाई गई हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है ये 49 पेज नंबर। यहाँ पे विद्यालय के फर्नीचर के बारे में लिखा गया है कि चेयर हैं, सीट है बैठने के लिए, और बेंचेस हैं, बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, ये सब पूरा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आप अपने स्कूल के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या तो आप इसको भी उठा के छाप सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे फर्नीचर को एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा वगैरह सब अलग अलग राइटर के हिसाब से, चाहे तो आप यही छाप दें, चाहे तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। पेज नंबर 51 है। उसके आगे है फिर प्रयोगशाला के बारे में इसमें बताया गया है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर क्यों इम्पोर्टेंट है भैया एक्सपेरिमेंट, जो भी लैब क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर शिक्षण सामग्री क्या होनी चाहिए, ठीक है, एक शिक्षक के लिए। ये पूरा चार्ट आप अच्छे से देख लीजिए, पूरा क्लियर वो कर दिया है। पचपन पेज नंबर है कि शिक्षण सामग्री जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, टीचिंग को बहुत इजी बना सकते हैं, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में, ठीक है, और बच्चों को जो चीज़ टफ लग रहा होगा उसको बहुत इजी तरीके से समझा सकते हैं। यही सब आपको लिखना है हिंदी में, ठीक है। बच्चों को एक तरीके से मोटिवेशन प्रोवाइड करता है जब हम शिक्षण सामग्री यूज़ करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पेज है ये, फिर सारी व्यवस्था लिखनी है कि भैया हमारे स्कूल में ये था, बिजली की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, जितनी भी थी, ये आपको सब क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट उसके आगे खेलने के लिए मैदान था, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, साइकिलिंग था, ठीक है, टॉयलेट वगैरह जो भी सारी फैसिलिटीज़ थी आप यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़। नेक्स्ट पेज।
विद्यालय भवन के बारे में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है। विद्यालय के फर्नीचर के बारे में यहाँ पे बताना है पूरा। फिर शिक्षण सामग्री है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको, जो भी वहाँ पे हो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कंप्यूटर लैब के बारे में और जो भी विज्ञान वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताना होगा। सुझाव आप क्या क्या देना चाहेंगे, कंक्लूज़न क्या, और स्कूल में क्या किया जाए जिससे और अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आपको कंक्लूज़न ज़रूर मेंशन करने हैं। वो आप अपने भी लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में अगर ऐसा हो तो ऐसे अच्छे से सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं। तो आप ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने जो जो वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए होंगे जब आप इंटर्नशिप पढ़ा रहे होंगे, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने ये मनाया, ये फेस्टिवल मनाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिपब्लिक डे की बात की गई, तो आप जो भी वहाँ पे सेलिब्रेट किए होंगे आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बसंत पंचमी लिखी गई है। फिर विदाई मतलब फेयरवेल हुआ। गुड लक पार्टी हुई 10th क्लास के लिए, बच्चों के लिए। तो आपको ये सब क्या एक्सप्लेन करना होगा। ये पूरी फाइल कंप्लीट होती है आपकी इस पेज नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको बीएड से सारी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।